गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो आज हम लोग कल हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल गुड इंफीरियर गुड कर लिया। आज हम लोग करेंगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ठीक है, प्राइसेस बढ़ेंगे तो भी उसका डिमांड कम नहीं होगा। ठीक है, मतलब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होता है, प्राइसेस घटते हैं तो डिमांड बढ़ता है। ये वाला लॉ है। ये ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है जहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड मतलब हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ये लॉ फॉलो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे। इसके पहले हम लोग ने नॉर्मल गुड इंफीरियर गुड देखा, तो इसके थ्रू हम लोग गिवन गुड भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पे नहीं फॉलो होगा। ठीक है, वो है आपका एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड की बात करें, गिवन गुड किसने दिया है? सर रॉबर्ट गिफन ने दिया है। गिवन गुड किसने दिया है? सर रॉबर्ट गिफन। गिफन गुड किसने दिया? सर रॉबर्ट गिफन ने दिया है। और गिफन गुड दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड। ये क्या है आपका? स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड है जहां पे कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम। कंज्यूमर स्पेंड करता है अपना लार्ज पार्ट ऑफ इनकम या एंड देयर डिमांड राइज। ठीक है, इसका डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। ठीक है, गिवन गुड में विद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइज। डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा विद एन इंक्रीज इन प्राइस। प्राइसेस बढ़ने से भी डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड फॉल होगा विद डिक्रीज इन प्राइस। अगर प्राइसेस घटते हैं तो भी डिमांड फॉल होगा। तो यहाँ पे गिवन गुड में आपका गिवन गुड में आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो गिवन गुड किसने दिया है? किसने इंट्रोड्यूस किया? सर रॉबर्ट गिफन ने। मैंने यहाँ पे जो लिखा आपको समझ में आ गया। कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम, मतलब कंज्यूमर अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है। यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे तो भी डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेंगे तो डिमांड घटेगा। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें वेबलेन इफेक्ट। ठीक है, वेबलेन इफेक्ट ये क्या होता है? प्रेस्टीज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। कोई ऐसा कमोडिटी जिसमें कोई इंसान अपना प्रेस्टीज दिखा रहा है, मतलब जितना ज़्यादा प्राइस है उतना ज़्यादा प्रेस्टीज है, तो ऐसे जगह पे भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि लग्जरी कार हो गया, वो काफ़ी महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी, तो भी लोग खरीदेंगे। प्राइस बढ़ेंगे तो भी इसका डिमांड बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हायर द प्राइस मोर विल बी प्रेस्टीज। जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा प्रेस्टीज होगा। तो यहाँ पे लोग प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रेस्टीज को दिखाती है उनके। तो ये फॉर एग्जांपल लग्जरी कार। ठीक है, कोई एंटीक की चीज़, कोई आर्ट, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, कोई यूनिक चीज़ें लोग अपने घर पे रखते हैं। ठीक है, जो बहुत एक्सपेंसिव होती है लेकिन वो उनका प्रेस्टीज शो करती है। तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे प्राइजेस मैटर नहीं करती। ठीक है, तो ये क्या आपका वेबलेन इफेक्ट। इसके बाद हम बात करें स्नोब इफेक्ट की। तो इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटी बिकॉज अदर आर नॉट डिमांडिंग देम। ठीक है, बिकॉज कमोडिटी हैव प्रेस्टीज। ऐसी कमोडिटी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग डिमांड नहीं करते। जब किसी के पास नहीं है, बस सपोज करिए एक कॉलोनी में बस एक आदमी के घर में एसी है और किसी के घर में नहीं, तो ये क्या है? उसके प्रेस्टीज को दिखा रही है। ठीक है, तो ये लोग दूसरे डिमांड नहीं कर रहे, इसलिए वो एक इंसान है वो अपने घर में एसी रखा हुआ है क्योंकि किसी के घर में नहीं। तो ये क्या है? स्नोब इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल में डायमंड। किसी के पास डायमंड है और वहाँ पे किसी के पास नहीं, तो ये क्या दिखा रही है? उसका प्रेस्टीज दिखा रही है। तो स्नोब इफेक्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है किसी कमोडिटी को बिकॉज अदर आर नॉट डिमांडिंग, क्योंकि कोई भी डिमांड नहीं कर रहा है इसलिए एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें बेंडा वैगन इफेक्ट की, तो इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटी बिकॉज अदर देन डूइंग सो, ठीक है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है क्योंकि दूसरे भी डिमांड कर रहे हैं। तो सपोज करिए कि आपके घर के बगल, ठीक है, आपके घर के बगल में किसी ने कार खरीदी, ठीक है, तो आपको लगा कि उसके घर में तो आपसे कम कमाने वाले लोग हैं, फिर भी उन्होंने कार लिया है तो हमें भी लेना चाहिए। तो ये क्या, देखा देखी में जब हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेंडा वेगन इफेक्ट, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटी बिकॉज अदर देन डूइंग सो, दूसरे भी डिमांड कर रहे हैं इसलिए इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंडा वेगन इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। इसके बाद है नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि सॉल्ट हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, कोई ऐसी चीज़ें जिसका आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिमांड करते हैं, वहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करती। अगर आप जितना भी नमक यूज़ करते हैं अपनी सब्जी में या अपने खाने में, उसके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, आप क्या अपना नमक को बढ़ा देंगे, प्राइस घटेगा तो नहीं करेंगे, वो आपका नेसेसिटी है। जैसे मेडिसिन हो गया, प्राइसेस कितने भी हाई हैं लेकिन लोग उसका डिमांड करते हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत की चीज़ों में लोग प्राइस नहीं देखते, इसलिए वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा फैशन रिलेटेड गुड, ठीक है, जैसे कोई भी ड्रेस का, कोई भी बैग का, कोई भी पर्स का, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ट्रेंड आया, ठीक है, उस समय सारे लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राइस हाई है या लो है। जब भी कोई ट्रेंड आता है, कोई न्यू फैशन आता है तो लोग उसको खरीदते हैं। तो ये देखिए फैशन रिलेटेड गुड में भी आपका प्राइस मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। ये जो टॉपिक है ये आपका जो अभी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आज मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं मैंने क्या पढ़ा रही हूँ, मैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 का हम लोग CC1 कोर कोर्स 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका भी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2, ठीक है। तो यूनिट 2 में हम लोग अभी डिमांड में काफ़ी टॉपिक्स कर चुके थे, अभी हम लोग एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है। ये जो टॉपिक्स हैं ये अगर आप BA और MA करने के बाद अगर आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे तो भी आपके ये सारे टॉपिक्स काम आएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।